ओके, स्टार्ट करते हैं। जो अभी ये वाला जो नेक्स्ट वाला लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन जो हम लोगों ने देखे थे, साइन रूल का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, बाद में हम लोगों ने कॉस का फॉर्मूला, साइन के मतलब साइन रूल देखा, कॉस रूल देखा, और उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्शन रूल देखा। बट अभी ये तीनों रूल देखने के बाद उसके एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पे काम में आने वाले। जो एक्सरसाइज जो 3.2 है ना, तो एक्सरसाइज 3.2 एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके पहले जो दोनों क्वेश्चंस थे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर अप्लाई किया, याद रहेगा आपको, तो हम लोगों ने वहाँ पे आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या किया था, याद है ना, अंडर रूट ऑफ जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोगों ने किया था, याद है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वो सब किए थे। तो जैसे कि वहाँ पे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये सब फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग के 2 सम सॉल्व किए। उसके आगे के जो भी न्यूमेरिकल्स थे, मतलब 3 से लेकर 9 तक, ये सब न्यूमेरिकल्स हमारे कॉन्सेप्ट था साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। उसके बाद जो 3 क्वेश्चंस और बचते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12, ये तीनों भी एग्जाम्पल्स में ना हम लोग को ना एप्लीकेशन सीखना है। अगर हम लोग को एप्लीकेशंस पता है, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे कर सकते हैं। तो अब इसके जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशंस करने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिए गए, वो फॉर्मूलेज हम लोग को देखने हैं। उसके कुछ डेरिवेशंस भी दिए गए। डेरिवेशन सब तो आने वाले नहीं है, बट तो भी हम लोग देख लेंगे डेरिवेशंस, जैसे कि तुम्हें थोड़ा सा पता रहे किस तरीके से, ठीक है। बट एग्जाम ओरिएंटेड देखने के लिए जाएंगे तो सबके सब करने की जरूरत नहीं है आपको, एंड रिजल्ट करने की ज़्यादा इंपॉर्टेंस जरूरी है। और जहाँ पे लग रहा है कि ये आने वाला एग्जाम में, उसको भी हम लोग अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि पहले जैसे हम लोग देख रहे हैं कि साइन रूल और कोसाइन रूल है ना, इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम लोग ना ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला, हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हीरोज फार्मूला वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग नेपियर एनालॉजीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चारों चीज़ें हम लोग को ये पार्ट में सीखने हैं, और जैसे ये कवर हो जाएगा, हम लोग आगे जो नेक्स्ट 3 सम्स है ना, उसके लिए प्रोसीड कर लेंगे, और उसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूला का दिया हुआ है। हाफ एंगल फार्मूला के अगर हम लोग चलते हैं, तो हाफ एंगल फार्मूले में सबसे पहले इन्होंने क्या डिफाइन किया गया कि जो मेरा थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1 में क्या डिफाइन कर रहा है, ये थ्योरम नंबर 1 में डिफाइन कर रहा है कि मेरा कोई ट्राइंगल है ABC, और वो ट्राइंगल में जैसे हम लोगों ने देखा था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s दिया हुआ है। जैसे आपको अगर याद रहेगा, हम लोगों ने साइन एंगल, जो हम लोगों ने साइन का जो ये था, साइन का जो साइन रूल जो हम लोगों ने देखा था, साइन कोसाइन और प्रोजेक्शन में से जो साइन रूल देखा था, आपको अगर याद रहेगा तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने ऐसा कुछ एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था, याद है। ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे कि मेरा जो पॉइंट है, जैसे कि सपोज मेरा ये पॉइंट A है, ठीक है। बाद में क्या है, मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट B है, ठीक है। बाद में ये मेरा पॉइंट C है। तो हम लोगों ने देखा था जो A वाला है ना, तो A वाले के अपोजिट में यहाँ पे स्मॉल a है, B वाले के अपोजिट में स्मॉल b है, और C वाले के अपोजिट में स्मॉल c है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जो भी मेरा ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल के अपोजिट में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जो भी आपका ट्रायंगल है, तो अभी यही इस तरीके से ये बंदा क्या बोल रहा है कि मेरा कोई भी ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल में जो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे साइड्स जो दिए हुए ना A B और C, ये A B और C अगर मैं तीनों को प्लस कर दूँ, तो तीनों को प्लस करने के बाद जो उसका आंसर आएगा, ये रहेगा 2 टाइम्स ऑफ S, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू 2s रहेगा। अभी यहाँ पे जो पहले डिफाइन किया गया कि इससे ना जो ये जो थ्योरम, ये तो थ्योरम में क्या बोलता है, अगर सपोज आपका ऐसा कंडीशन मैच हो रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s अगर आपका हो रहा है, तो साइन a/2 दिया ना, साइन a/2, तो साइन a/2 इक्वल्स टू क्या रहेगा, तो साइन a/2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी अपॉन s माइनस सी इक्वल्स टू अपॉन बी सी होना चाहिए, ठीक है। सो टोटल होल्ड रूट में हम लोग को क्या वैल्यू होना चाहिए, होल्ड रूट में हमारा वैल्यू होना चाहिए अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। और ये पूरा का पूरा टर्म किस में रहेगा, पूरा का पूरा टर्म क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ये इसमें ये दिया रहेगा, अंडर रूट में दिया रहेगा, ठीक है। सेम अभी यहाँ पे अगर सपोज हम लोग, आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाओ, जैसे कि यहाँ पे बाहर आपने a यूज़ कर लिया, मतलब आपने यहाँ पे a/2 है, तो आपने अगर a यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली आप अंदर a नहीं यूज़ कर सकते, तो आप क्या करोगे, एक बार b और एक बार c, तो एक बार b माइनस करो, एक बार c माइनस करो, और एक बार ये b का और ये c का मल्टीप्लिकेशन कर दो। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। सेम जब यहाँ पे दिया है आपको साइन, जो आपको नेक्स्ट वाला टर्म दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले टर्म में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले टर्म में उसे दिया है कि आपको इसने वैल्यू दिया है कि साइन साइन b/2 दिया गया है। तो साइन b/2 में क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ s माइनस सी, अंडर रूट ऑफ s माइनस सी, s माइनस a अपॉन सी ए।
मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो आपका टर्म है, तो जैसे कि यहाँ पे ये सी दिया हुआ है और ये आपका ए दिया हुआ है, तो क्या करो पता है कि एस माइनस सी ले लो, एस माइनस ए ले लो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे लिख दो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एस माइनस ए और यहाँ पे रहेगा सी इंटू ए। तो यहाँ पे मुझे सी इंटू ए दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये सी का मल्टीप्लिकेशन ए का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया सी इंटू ए हो गया, ठीक है। आगे सेम अगर हम लोग सपोज आगे बढ़े, जैसे कि यहाँ पे जो थर्ड वाला दिया गया, तो थर्ड वाले में क्या दिखेगा, देखो जैसे कि यहाँ पे बी था तो अंदर सी और ए आया। अभी यहाँ पे सी है तो एक ऑब्वियस है कि क्या बचेगा, अगर सी चला गया तो बचेगा ए और बी। तो एक बार ए को माइनस करो, एक बार बी को माइनस करो और अपन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। अभी ये सब होने के बाद अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने ना पहला वाला प्रूफ ले लिया। पहला वाला प्रूफ मतलब क्या करना है, जैसे कि जो पहला वाला आपने फॉर्मूला देखा था ना, तो सिर्फ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वाले फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहा हूँ। चलो डिराइव कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो डिराइव हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो जैसे प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे कि हम लोग को पता है सबको, शुरुआत ऐसी होती है कि पहला दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, याद है ना आपको। 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या था, 1 माइनस कॉस टू थीटा था 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने एंगल हाफ कर दिया तो एंगल हाफ हो गया, तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो गया, इसीलिए ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए बाई 2। अभी ये होने के बाद जो मेरा कॉस ए का वैल्यू था, हम लोगों ने साइन रूल में पढ़ा था, तो साइन रूल में कॉस ए का वैल्यू क्या था, तो साइन रूल में कॉस ए का वैल्यू था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2 टाइम्स ऑफ बी सी। मतलब क्या रहेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2 बी सी, ठीक है। अभी ये आने के बाद क्या करेंगे, अगर सपोज इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू तो पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं कॉस, अगर मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि 2 बी सी इंटू 1, तो 2 बी सी इंटू 1 हो गया 2 बी सी, माइनस है आपका बी स्क्वायर, माइनस है आपका सी स्क्वायर, और आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया, ये हो गया 2 बी सी, ये हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस और ये हो गया, तो ये माइनस इसको मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस हो गया। बाद में ये माइनस के साथ ये माइनस जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे 2 बी सी एज इट इज़, यहाँ पे 2 साइंस को ए बाई 2 दिया हुआ है। अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, देखो अभी यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे कि मैंने जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। और अभी जो मुझे ये जो टर्म दिख रहा है ना, जैसे कि ये जो भी 3 टर्म्स दिख रहे हैं ना, ये 3 टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अभी एक साथ लिखने के पीछे रीज़न ऐसा कि ये दोनों में, ये अगर इनको मैं देखता हूँ ना, देखो ना, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बी सी, तो यहाँ पे ना एक्चुअली बी माइनस सी का फॉर्मूला बनने के चांसेस हैं। तो अगर ये चांसेस है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने ए स्क्वायर आगे ले लिया, फिर मैंने क्या कर दिया, ये पूरे टर्म को यहाँ पे पीछे लिख दिया, लिखने के बाद बीच में माइनस रख दिया। तो माइनस रखने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ तीनों में से, तो बी स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव, सी स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव, और 2bc है ना, 2bc बिकम नेगेटिव। देखो ना यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि ये ए स्क्वायर आपका, जैसे कि ए स्क्वायर में आगे लेके गया, और ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म मैं यहाँ पे पीछे लेके आ रहा हूँ। तो पीछे लेके आते टाइम क्या हो रहा है कि ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है ना, ये पूरे टर्म में से क्या करूँ, पूरे टर्म में से माइनस कॉमन निकाल दो। तो पूरे टर्म में से मैंने माइनस कॉमन निकाल, तो माइनस कॉमन निकालने की वजह से हो गया बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, और अपन में आपका 2bc एज इट इज, ठीक है। सो मैंने इसमें क्या एडजस्टमेंट किया, आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में भी यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ मैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ तक रीच हो गए, यहाँ पे रीच होने के बाद अभी यहाँ पे जैसे मैं रीच हो गया, रीच होने के बाद क्या हो गया, अभी यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर लिख दिया माइनस, ये जो मेरा पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट है मेरा बी माइनस सी डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बी माइनस सी डी होल स्क्वायर अपन 2bc हो गया, ये मेरा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो गया। अभी थोड़ा सा क्या करो पता है क्या, अच्छे से ऑब्जर्व देखना, ये बराबर है क्या, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ, प्लस क्या रहेगा, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होने के बाद मतलब ये सब सही है, ये सब सही होने के बाद अभी क्या कर रहा है, अभी मैं ऐसे करने जा रहा हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको ये दिख रहा है कि आपका ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि दोस्तों सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हाल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब आपको अगर सपोज ए स्क्वायर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मेंशन किया गया है, तो डायरेक्टली सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी ले लो और ए माइनस बी ले लो। तो सेम मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक बार ए प्लस बी ले रहा हूँ और एक बार ए माइनस बी ले रहा हूँ। मतलब ये अगर मुझे फॉलो करना है, तो ये फॉलो करने के लिए अभी सिंपल यहाँ पे क्या रहेगा, ये हो गया ए प्लस ये दोनों टर्म्स, मतलब ए आ गया और ये मेरा बी था, तो ये मेरा बी माइनस सी एज इट इज लिख दिया। देन मैं क्या कर रहा हूँ, ए माइनस में क्या करता हूँ, माइनस में इनको ब्रैकेट में रख देता हूँ। तो माइनस में इनको रख रहा हूँ, तो माइनस इंटू बी माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस सी हो गया, और अपन में 2bc हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। अभी ये होने के बाद अभी जो आगे जा रहा हूँ, आगे जाने के बाद देखो अभी ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है ना, तो ये टर्म में मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपके यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे रहेगा a प्लस बी। अभी अच्छे से ध्यान दो, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी,
ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के यहाँ पे ना एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो कैसा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, ये आपको ए दिख रहा है, तो मुझे ये मेरा ये ए हो गया, ये मेरा बी है तो ये मेरा बी हो गया। बट जो सी है ना, सी को मैंने क्या कर दिया पता है क्या, सी को मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या कर दिया, जो मेरा माइनस सी था ना, तो मैंने एक बार क्या कर दिया प्लस सी, मतलब एक बार प्लस सी माइनस सी, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी माइनस टू सी हो गया ये। अभी आप देखो अच्छे से देखो, सही है गलत है। सी माइनस टू सी कितना होगा, वन सी माइनस टू सी, वन सी माइनस टू सी हो गया माइनस सी, देयरफॉर हो गया आपका माइनस सी। ठीक है। सेम अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है ये ए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सी के साथ खेला और यहाँ पे मैं बी के साथ खेला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सी के साथ एडजस्टमेंट किया है, तो माइनस सी को, मतलब जो मेरा माइनस वाला टर्म है ना, वही मेरा टारगेट है। तो मैंने जो पॉजिटिव वाले टर्म्स है वो मैंने छोड़ दिए, यहाँ पे मैंने ए और सी को छोड़ दिया है। बी वाला टर्म जो दिया ना, बी वाले टर्म को मैं जानबूझ के प्लस कर रहा हूँ, तो ये प्लस बी माइनस टू बी हो गया। बी माइनस टू बी क्या होता है, देखो ना, ये बी माइनस टू बी, बी माइनस टू बी आपका क्या हो जाता है, माइनस बी। और आपका सेम सी माइनस टू सी क्या हो जाएगा, सी माइनस टू सी आपका हो जाएगा माइनस सी। और अपन में ये टू बी सी इक्वल टू क्या रहेगा, टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए बाई टू। अभी अच्छे से देखो, ये सब करने के पीछे क्या था, मतलब एक्चुअली एम क्या था। तो एम ये था कि जो हमारा जो जो पहला वाला टर्म जो बन रहा है, पहला वाला टर्म जो हम लोगों ने देखा ना, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी जो हम लोग को दिख रहा है ना, तो यही एक्चुअली टू एस है। याद है स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बोला था। तो ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या है, टू एस है। सेम यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ए प्लस बी प्लस सी जो दिया है ना, ये भी आपका क्या है, टू एस है। तो अब इसलिए ऑटोमेटिकली बन जाएगा टू एस माइनस टू सी, ये बन जाएगा टू एस माइनस टू बी अपॉन टू बी सी हो गया, ये हो गया टू टाइम्स ऑफ साइंस को ए बाई टू। समझ आया मैं क्या बोलता हूँ। अभी ये होने के बाद, अभी अगर आपको डाउट है तो देखो मैं पीछे जाके बताता हूँ आपको। ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, दिख रहा है ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू एस, बस वही तो मैंने किया हुआ है, समझ में आया। तो बस वो वैल्यूज़ अगर पुट कर दो, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे हमारा हो गया। अब एक काम करो, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसमें से ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये वाला टर्म में से टू कॉमन निकालो, इसमें से भी टू कॉमन निकालो। अब ये पहले वाले में से जो टू कॉमन निकलेगा वो टू को ये टू के साथ कट कर दो, इसमें से जो टू कॉमन निकलेगा वो टू जो भी बाहर आएगा ना, ये टू को इसके साथ कट कर दो। तो इट ऑब्वियस है एस माइनस सी बचेगा, एस माइनस बी बचेगा अपॉन बी सी बचेगा, ये साइन स्क्वायर ए बाई टू हो गया। अभी ये साइन स्क्वायर हो गया, तो आप बोलोगे नहीं सर हमें ये साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसको अंडर रूट दे दूँ। तो जैसे ये स्क्वायर चला जाएगा, ये बंदा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ। तो ऑटोमेटिकली साइन ए बाई टू का आंसर हो गया एस माइनस सी अपॉन एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी अपॉन बी सी। ठीक है। सो साइन ए बाई टू हो गया साइन एस माइनस बी एन इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। देखो ना यहाँ पे वैसे ही सेम आ रहा है, हम लोग को रिजल्ट वही दिया था, दिख रहा है। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल तरीका है करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू भी कर सकते हैं। सिर्फ तरीका इतना याद रखना है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया था, पहले भी मैंने आपको बोला था कि जैसे कि यहाँ पे बी दिया है ना, तो यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे ए ले लो। ठीक है। सी और ए हो गया, सिक में चलने दो ए बी सी। अभी आप बी पे फोकस कर रहे हो, जैसे कि ए चालू है, बी चालू है, सी चालू है। तो क्या करो बताए, जैसे आप बी पे फोकस कर रहे हो ना, तो क्या करो, बी के बाद सी ले लो और उसके बाद आप ए ले लो। समझ में आ रहा है। आप बी पे फोकस करो, आप सी पे फोकस कर रहे हो तो फिर ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर आप सपोज ए पे फोकस कर रहे हो तो फिर ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, ये सीक्वेंस याद रखो, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। तो ये बी सी का हो गया, सी और ए, और अपन में से इंटू है, ये ए बी हो गया और अपन ए बी। ठीक है। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला आपको जो दिया ना, थ्योरम नंबर टू। थ्योरम नंबर टू में क्या दिख रहा है कि थ्योरम नंबर टू में हम लोग को ना, जैसे कि जैसे हम लोगों ने देखा ना साइन वाला, तो सेम यहाँ पे कॉस वाला देखना है। कॉस वाले में क्या होता है, जैसे साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू देखा ना, वैसे हम लोग को ना कॉस ए बाई टू देखना है। कॉस ए बाई टू के केस में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कॉस ए बाई टू में क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। कॉस बी बाई टू में क्या रहेगा, कॉस बी बाई टू में एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। और यहाँ पे रहेगा कॉस सी बाई टू एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। देखो बहुत सिंपल तरीका याद करने के लिए, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे ए दी है ना, तो यहाँ पे ए ले लो और अपन में बी सी ले लो। यहाँ पे बी दिया ना, तो ऊपर बी ले लो, नीचे बचा हुआ ए सी ले लो। यहाँ पे सी दिया है ना, तो ऊपर सी ले लो, नीचे ए भी ले लो। ठीक है। सिंपल तरीके से एकदम कर सकते हो। ठीक है। अभी आगे दिया हुआ है, जैसे कि इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। पहला वाला बहुत फटाफट, पहला वाला अगर आपको समझा गया तो सेकंड वाले में ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं आने वाला है। उसमें हम लोगों ने माइनस वाला यूज़ किया था, इसमें हम लोग प्लस वाला यूज़ करने जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे वन प्लस कॉस दिया हुआ है, सिंगल एंगल है, तो यहाँ पे हो गया टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे ये चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो कॉस का वैल्यू है ना, ये मैं बाय कोसाइन रूल से अप्लाई कर दूंगा। फिर ये वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टू बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपन में ये मेरा टू बी सी। अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा प्रोडक्ट स्कोर बने तो अच्छा है। तभी देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट एक्चुअली हमारा बी प्लस सी दी होल स्क्वायर है, राइट। सो बी प्लस सी दी होल स्क्वायर है,
ये माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़, ये 2bc आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि ये बी स्क्वायर और ये आपका सी स्क्वायर या फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ए प्लस बी लेते हैं, एक बार ए माइनस बी लेते हैं। तो हम लोग पहले बी प्लस सी प्लस ए ले लेंगे और बाद में बी प्लस सी माइनस ए ले लेंगे और अपन में 2bc एज इट इज़ हो गया। अभी थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो तो हम लोग ने इसको थोड़ा अच्छे से मैं अरेंज कर देता हूँ, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी और ये हो गया आपका जैसे हो गया ये ए सॉरी ये हो गया बी प्लस सी माइनस ए। बट एक्चुअली हम लोग ने लास्ट वाले प्रॉब्लम में देखा था जो निगेटिव वाला आता है ना ज़्यादा तकलीफ देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को एडजस्ट करने के लिए प्लस ए कर देंगे, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी 2s होता है, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी करना पड़ा और उसको मुझे निकले करना। जैसे कि देखो ना, ए माइनस 2a क्या होता है, ए माइनस 2a होता है माइनस ए, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मैंने मुझे ये अचीव करने के लिए मैंने माइनस 2a पिक्चर में लेके आ गया, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड था तो मैंने कुछ किया नहीं। अभी यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है 2s, ये होता है आपका ये भी ए प्लस बी प्लस सी हो गया 2s और ये आपका हो गया माइनस 2 है, तो ये हो गया आपका माइनस 2 है और अपन में आपका 2ab एज इट इज़ यहाँ पे 2ab आ गया। क्लियर है। तो ये सब होने के बाद अभी हम लोग अभी आगे बढ़े, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरा दिखा है ना, ये जैसे ये 2 है, तो अभी यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये में ये 2 और ये 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया, ये 2s और 2s माइनस 2a में से 2s माइनस 2 में से अगर सपोज 2 कॉमन निकल देते, 2 कॉमन अगर निकलेगा दोनों में से तो कॉमन निकलना ये भी कट हो जाएगा, तो अपने पास बचने के वाला देखो ना, ये कॉमन निकल के कट होने वाला है, तो s माइनस ए अपॉन बी सी हो गया। तो s माइनस ए अपॉन बी सी, ये s एज इट इज़, ये कॉस स्क्वायर a/2 हो गया। देखो मुझे स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अंडर रूट में डाल दूंगा, तो ये वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ s माइनस ए अपॉन बी सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा ये जो वैल्यू ना a/2 ऑब्वियसली एक्यूट एंगल है और वो जीरो से बड़ा ही रहने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा आप, और एंगल वैसे भी पॉजिटिव में हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना ही है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने cos a/2 निकाला, आपको क्या करना है, आपको cos b/2 भी निकालना है और आपको cos c/2 भी निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अभी इसमें क्या सीखा, हम लोगों ने एक cos a/2 का फॉर्मूला सीखा अंडर रूट ऑफ s माइनस ए अपॉन बी सी, cos b/2 का फॉर्मूला देखा s अंडर रूट ऑफ b माइनस एस अपॉन b माइनस सॉरी s माइनस बी अपॉन ए सी, और यहाँ पे ये c वाला c, तो ये s अंडर रूट ऑफ s माइनस सी अपॉन ए बी। सो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों फिर से एक बार ना दोनों फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मुझे ना प्रूफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में हम लोगों ने क्या सिखाया है वही हम लोग पहले देख लेते हैं। फाइनल रिजल्ट ने हम लोग को सिखाया कि साइन a/2 जब होता है ना, तो साइन a/2 को क्या करना है, अंडर रूट ऑफ, जैसे कि a दिया हुआ है ना, तो b और c लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे s माइनस सी अपॉन बी सी। जब हम लोग b वाला रहेगा तो हम लोग बोलेंगे s माइनस सी और अपॉन c है। जब हम लोग को ये c वाला रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, s माइनस बी अपॉन ए बी। समझ में आया, c है तो a और b ले लो और उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन ले लो। सेम हम लोगों ने अभी कॉस वाला भी देख लिया, अगर आपको याद रहेगा तो, ठीक है। तो a/2 दिया तो s माइनस ए अपॉन बी सी, बी वाला रहेगा तो ये s माइनस बी अपॉन ए सी, और अगर c वाला रहेगा तो s माइनस सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बाय s, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो दिया गया है, नेक्स्ट वाला थ्योरम नंबर 3 दिया है। थ्योरम नंबर 3 में बोलते हैं कि जैसे आपने साइन a/2 किया, कॉस a/2 किया, तो ऑब्वियसली टैन वाला नाराज हो जाएगा, तो टैन वाला भी करना पड़ेगा। तो टैन वाला जब हम लोग करेंगे तो टैन वाले में क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। अगर आपने यहाँ पे a यूज़ किया तो यहाँ पे s माइनस बी और s माइनस सी रहेगा, और अपन में यहाँ पे क्या था, 2 टाइम्स ऑफ b और c का मल्टीप्लिकेशन था। बट एक्चुअली क्या होता है, टैन मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये अगर सपोज हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि साइन कॉस वाले का जो ऊपर वाला टर्म था ना, देखो ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, साइन वाले का ऊपर वाला टर्म ले लो सिंपल लैंग्वेज में, और कॉस वाले का ऊपर वाला टर्म ले लो, बस खत्म हो गया आपका टैन। तो ये अपॉन ये, तो दोनों का डिवीजन कर दो, जैसे दोनों का डिवीजन हो जाए सॉल्व हो गया आपका। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एकदम सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हो। तो टैन a/2 जो दिया ना, टैन a/2 क्या रहेगा आपका, टैन a/2 रहेगा अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, ठीक है। और वैसे ही टैन b/2 क्या रहेगा आपका, अंडर रूट ऑफ s माइनस सी अपॉन s माइनस बी। सेम टैन c/2 का आप कर सकते हो, यहाँ पे s माइनस ए बोल दो, s माइनस बी बोल दो, और c वाला चाहिए तो c वाला नीचे ले लो। तो जो टर्म दिया हुआ है वो नीचे रहेगा, बाकी के बच्चे हुए ऊपर रहेंगे। सेम जो a दिया हुआ है तो a नीचे रहेगा और बाकी के b और c ऊपर रहेंगे। सेम अभी इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया हुआ है, ठीक है। सो प्रूफ में ऐसे दिया है कि सबसे पहले टैन क्या होता है, तो टैन a/2 मतलब होता है साइन a/2 अपॉन कॉस a/2। तो एकदम सिंपल है। तो टैन a/2 को आप कर सकते हो, सॉरी जैसे कि पहले यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले साइन a/2 का फॉर्मूला ले लो। साइन a/2 का फॉर्मूला तो हमें पता हुआ है, कॉस a/2 का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग ने देखा है। तो जैसे हमको सबको पता है कि टैन a/2 मतलब क्या होता है, साइन a/2 अपॉन कॉस a/2, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे दोनों के वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो दोनों के वैल्यूज़ लिखने के बाद साइन a/2 का वैल्यू ऊपर लिख दिया, ये इसको डिवाइड में लिख दिया। तो डिवाइड में लिखने के बाद क्या हो जाएगा, जो डिवाइड वाला पार्ट रहेगा वो अगर सपोज हम लोग को फ्लिप कर देंगे,
तो फ्लिप करने के बाद क्या हो जाएगा, जो आपका ये टर्म था ना, देखो ना, इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, तो ये टर्म और इसके साथ ये डिवाइड में था, तो अगर इसके साथ डिवाइड में था तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, अभी जब ये टर्म फ्लिप होगा तो जब इसके अपॉन में था, पहले ये इसके अपॉन में था, जब ये फ्लिप हो जाएगा तो जब बी सी जो नीचे दिख रहा था ना आपको, ये ऊपर आ गया, तो अगर ये ऊपर आ गया तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ बी सी अपॉन एस एस माइनस है। अभी अच्छे से ध्यान दो, अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग को क्या कर देना है, ये बी सी और ये बी सी कट कर देना है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस सी, बस हो गया आपका फ्रूट। बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने दोनों का डिवीजन करके सॉल्व कर लिया। सेम सिमिलरली tan b/2 और tan c/2 भी निकल जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि पूरा क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो दिया है अभी, नेक्स्ट वाले में हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अभी हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा समझ लो कि इसमें जो दिया हुआ है ना, किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले कर सकते हैं, करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे दिया है, प्रूव दैट विद द यूजुअल नोटेशन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय। अभी यहाँ पे जो दे दिया गया है, ये बंदे ने क्या बोला है, जैसे कि सेम यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल याद रखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है ना, हमेशा उसका वैल्यू ना ये आ जाता है। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है हाफ BC इंटू साइन ए इक्वस टू हाफ CA इंटू साइन बी इक्वस टू हाफ AB इंटू साइन सी। अभी आप बोलोगे सर ऐसा दिया कि है, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप कौन से भी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको एकदम सिंपल, जैसे नीचे जैसे यहाँ पे 3 केसेस दिखा दिए, तो 3 केसेस के अकॉर्डिंग आप उसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा याद रखने का पहले तरीका समझ लो। तरीका ऐसे समझ लो कि जैसे कि देखो ना क्या दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम लोग B और C ले लेंगे तो हम लोग को साइन ऑफ एंगल A लेना पड़ेगा। अगर हम लोग C और A ले लेंगे तो बचा कौन B, तो हम लोग को साइन ऑफ एंगल B लेना पड़ेगा। अगर हम लोग A और B ले लेते तो बचा हुआ कौन सा C, तो हम लोग को साइन ऑफ एंगल C लेना पड़ेगा। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ केसेस दिए हुए हैं। ये केसेस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहले वाले केस में क्या है, C आपका एक्यूट है। एक्यूट मतलब क्या होता है, लेस देन 90, राइट। देन आपको दिया है C आपका ऑब्ट्यूज दिया, ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 90। और बाद में C दिया गया आपका राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है कि विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अगर ऐसा सब केस दिया गया तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो अभी जैसे दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले क्या किया बताया, अभी जैसे कि ये प्रूफ है, ये प्रूफ आपको देखना है, तो बहुत सारे लोग को डाउट ना है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बता देता हूँ, आप देख लो। ये प्रूफ नहीं करेंगे तो भी इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये टॉपिक में दिया गया तो इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ ना यहाँ पे ये समझ लो इन्होंने क्या दिया गया। सबसे पहले तीनों केसेस आपको दिखनी चाहिए कि कैसे है। पहले यहाँ पे बोला गया है कि ये बोल रहा है कि आपका जो एडी दिया ना, एडी को ना BC के साथ क्या करो, परपेंडिकुलर में ले लो। तो एडी को BC के साथ परपेंडिकुलर ले लो, तो आपने क्या कर लिया, एडी जो दिया ना एडी, तो एडी को आपने क्या कर लिया, एडी को BC के साथ परपेंडिकुलर ले लिया, देयरफॉर इट इज बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होने के बाद तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये BD और BC जनरेट हो गया। ठीक है, ये जनरेट होने के बाद देखो अभी ये क्या बोलता है, ये बोलता है बाय डेफिनेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एकदम राइट, मतलब जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले रहे हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ट्रायंगल फॉर्म होते टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसका जो बेस रहेगा वो बेस हम लोग काउंट करेंगे, एज वेल एज हम लोग क्या काउंट करेंगे, हम लोग उसका हाइट काउंट करेंगे। तो जो बेस तो पहले यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ये आपका बेस रहता है, ये वाला पार्ट बेस होता है, और ये क्या होता है, ये आपकी हाइट होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ। तो हम लोग ये दोनों भी चीज़ें पिक्चर में लेनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज ये मेरा A दिया है, ये मेरा B दिया है, ठीक है, एक वेट मिनट है, ये मेरा B दिया हुआ है, ये मेरा C दिया हुआ है, और यहाँ पे जो बीच में जहाँ पे टच हो रहा है ना, टच, तो ये टच को मेरा D दिया गया है। तो इट ऑब्वियसली हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है आपका BC, और आपका ये क्या है, आपका हाइट कितनी, हाइट आपकी AD है। तो आप कर सकते हो सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग ना फ्रॉम फिगर नंबर 1 हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर नंबर 1 हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कि पहला वाला जो फिगर दिया गया तो पहले वाले फिगर को अगर हम लोग देखें ना, तो पहले वाले फिगर से हम लोग को क्या पता चलता है कि AD अपॉन AC। तो AD अपॉन AC क्या दिया, AD अपॉन AC इक्वस टू साइन C बोल रहे हैं। ठीक है, अभी AD अपॉन AC मतलब देखो क्या रहेगा, AD अपॉन AC मतलब ये AD, ठीक है, जो पहला वाला आपको दिया गया है, तो आपका ये AD, ठीक है, तो ये AD अपॉन AC अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे क्या बोलता है, तो मेरा साइन ऑफ एंगल C रहेगा। सही है, क्या दिक्कत है, देखो ना क्या होता है पता है क्या, अगर साइन ऑफ एंगल C निकालेंगे तो साइन ऑफ एंगल C क्या होता है, अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, तो AD अपॉन AC हो गया, तो मेरा हाइपोटेनियस जनरेट हो गया, मतलब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है। आगे दूसरा वो क्या बोल रहा है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मतलब जो मेरा दिया गया ना यहाँ पे, तो मेरा AD यहाँ पे रह गया और ये इसको मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा AC इंटू साइन B, बट AC का वैल्यू तो B दिया गया है, देयरफॉर ये क्या रहेगा आपका B रहेगा।
ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट फ्रॉम फिगर 2 क्या बोला है, फ्रॉम फिगर 2 क्या बोलते हैं, AD माइनस AC, ठीक है। तो AD माइनस AC क्या रहेगा आपका, AD माइनस AC क्या रहेगा यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे दिया है पाई माइनस C, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एंगल है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं सपोज साइन से अगर मैं निकालने के लिए जाता तो साइन से अगर मैं निकालूंगा तो साइन से निकालूंगा तो देखो अच्छे से ध्यान दो, अभी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाले केस में क्या हो रहा है, ये आपकी लाइन है, सही है। बाद में यहाँ पे ये आपका इस तरीके से ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। तो आप जो भी एंगल दे रहे हो ना पाई माइनस C, ठीक है, तो पाई माइनस C में जो भी आप जनरेट कर रहे हो तो ये क्या बन रहा है आपका, जो भी पाई माइनस C आपका जनरेट हो रहा है, तो पाई माइनस C जब ये जनरेट होगा, तो जनरेट होते टाइम क्या होगा, जब ये पाई माइनस C बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो भी मेरा दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अच्छे से। जैसे कि मुझे AD, ठीक है, तो AD अपॉन अगर मैं AC अप्लाई करूँ तो ये AD अपॉन AC, मतलब ये देखो ये इसके एंगल के ये अपोजिट हो गया, तो ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनियस है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन ऑफ एंगल पाई माइनस C रहेगा, तो इट ऑब्वियसली AD अपॉन AC इक्वल्स टू साइन पाई माइनस C रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने वो भी दिया हुआ, समझा, देखो ये वाला पार्ट दिया हुआ है। देन थर्ड वाला अगर हम लोग देखते हैं AD अपॉन AC, थर्ड वाले में AD अपॉन AC क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपका AD, ठीक है, ये AD अपॉन क्या रहेगा, AD अपॉन AC। तो अभी देखो ये आपका ना जो ये था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा एंगल जो बाहर, यहाँ से जो बाहर घूम रहा था ना, मतलब जो AC बाहर जा रहा था, किसके साथ, ये वाले टर्म के साथ, जो बाहर जा रहा था वो अभी क्या रहेगा, वो अंदर आके छुप जाएगा, मतलब जो बाहर जो घूमने वाला बंदा था ना, तो बाहर वाला बंदा जो बाहर घूम रहा था ना, अभी क्या हो जाएगा, वो इधर से डायरेक्ट इधर पे आ जाएगा, मतलब अभी सिर्फ ट्रायंगल इतना ही है, समझ में आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट है ही नहीं। अभी अगर ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे जो दिख रहा है, तो ये वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जो वाला पार्ट है ही नहीं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे जो दे रहा दिख रहा है ना मेरा AD अपॉन AC, तो AD अपॉन AC, AD अपॉन AC क्या रहेगा, AD अपॉन AC मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे इसका आंसर AD अपॉन AC, तो ये तो कट होने वाला है, तो इट ऑब्वियसली अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस अप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर दिया हुआ है देखो, यहाँ पे AD अपॉन AC इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो बाद में जैसे कि ये बना गया, और जैसे कि ये जो एंगल है, एंगल वैसे भी आपका 90 डिग्रीज है, ठीक है। एंगल आप ये लेते थे ना, एंगल C, साइन C, ठीक है, तो साइन C भी आपका 90 है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ, AD अपॉन AC इक्वल्स टू साइन एंगल, तो साइन वैसे भी 90 डिग्री से मतलब π/2 है साइन 91 होता है, तो ये हो गया आपका 1, और AD अपॉन AC हो गया, तो ये AC का वैल्यू B है, उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर AD इक्वल्स टू B साइन C, AD इक्वल्स टू B साइन C और AD इक्वल्स टू B साइन C। अगर इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये सब केस में B इंटू साइन C है, तो मेरा जो फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू साइड अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पे जो दिया गया ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस का वैल्यू क्या था, बेस का वैल्यू देख लेते हैं, तो बेस का वैल्यू हमारा, बेस तो देखो ना यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेस हमारा A है, दिख रहा है, बेस का वैल्यू A है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अभी हाइट का जो वैल्यू दिया ना, हाइट का वैल्यू देखो क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया, वेट अ मिनट, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, हाइट AD है ना, तो हाइट AD का वैल्यू कितना रहेगा, B साइन C, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया B साइन C, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला पार्ट हाफ इंटू A इंटू B इंटू साइन C समझा क्या आपको, पक्का। देखो B इंटू साइन C कहाँ से ज्वाइंट हुआ, देखो AD का वैल्यू वी नो दैट, वे ए का ए उसका ये ओके, जो बेस है बी इंटू सी तो आप उसका ए है, बट ये जो इसका वैल्यू AD है ना, तो AD कहाँ से आया, तो B इंटू साइन C से आया, समझा। इस तरीके से हम लोग बाकी की भी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि हीरोस फार्मूला, ठीक है। अभी हीरोस फार्मूला जो दिया गया ना, हीरोस फार्मूला में क्या करना है, जैसे कि हम लोग के ए बी सी ये 3 एंगल्स, ये 3 इसके लेंथ दिए हुए हैं, जैसे हम लोगों ने साइन रूल में वगैरह देखा था। और वो क्या बोलता है कि मेरा A प्लस बी प्लस इक्वल टू 2S है, तो ये वाले केस में क्या रहेगा, जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला ये वाला रहता है, S अंडर रूट ऑफ S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ठीक है। सो ज़्यादा भी प्रूफ के चक्कर में पड़ते नहीं है, नॉर्मली है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको देख के भी समझ में आ जाएगा, ए भी कंटिन्यू है, साइन सी मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बस वही फॉर्मूला अप्लाई किया और उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो इतना याद रखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या रहेगा, वहाँ पे भी हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC था हाफ इंटू A इंटू B साइन C, और हम लोग ने ये वाला एक फॉर्मूला देख लिया हीरोज वाला, बहुत सारे लोग को ये 9-10 में भी हुआ रहेगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है हम लोग को जो नेपियर का जो एनालॉजी दिया हुआ है। नेपियर के एनालॉजी में एक्चुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 दिए गए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कोई भी ट्रायंगल एबीसी पकड़ दे, तो कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर हम लोग पकड़ दें तो उसमें क्या रहता है, tan b माइनस सी इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई 2 दिया है। अभी देखो यहाँ पे सही है गलत है, कैसे दिया हुआ है। तो जो दिया है ना यहाँ पे पहला वाला tan b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू ये b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई 2, ये पहला वाला हम लोग को याद करना है। दूसरा वाला हम लोग को दिया है tan c माइनस सी अपॉन 2 और ये दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे तीसरा दिया, मैंने यहाँ पे C10 इसके लिए रखा है बिकॉज ये ना एक्चुअली देखो मार्च 18 में और हमारा अक्टूबर 15 में पूछा गया है। मतलब अभी वाले एग्जाम में पूछेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग को ना बहुत इजी तरीके से इसको समझना भी है और ये अभी के बाकी के प्रूफ के कंपेयर में इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी देने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जैसे आपको दिया हुआ है, देखो अभी ये जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को ना पहला वाला अच्छे से समझ लेना है, बाकी के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया गया। अभी यहाँ पे देखो जैसे सबसे पहला यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो सबसे पहले क्या बोला गया कि मुझे ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ जो दिया ना, अभी यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ना, तो मुझे ना ये वाला पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले सबसे मैं इसी को फोकस करूँगा, ठीक है। इसी में फोकस करते टाइम क्या हो रहा है, जो यहाँ पे दिया ना ये आपका b माइनस सी, ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा मैं अगर इसके साथ इसको डील करने जाऊँ तो बेटर रहेगा। और अभी ये बी सी हम लोगों ने ये सब चीज़ें ना b माइनस सी बी प्लस सी वगैरह ये सब केस हम लोगों ने कहाँ पे देखे पता है, ये सब केसेस हम लोगों ने देखे हैं साइन रूल में, ठीक है। तो मुझे साइन रूल के लिए करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में साइन रूल के साथ अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्मॉल a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू स्मॉल b अपॉन साइन सी इक्वल्स टू साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के, ठीक है। अभी अगर मैं ये सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व करते टाइम क्या होने वाला है, यहाँ पे जो मुझे जैसे दिख रहा है, अभी यहाँ पे क्या रहेगा, अभी आप ना एक काम करो, सिर्फ ना ये वाले बंदे को, ठीक है, ये वाले टर्म को ये के साथ कंसिडर कर लो, ठीक है। बाद में ये आपका जो b साइन सी है ना, इसको आप के साथ कंसिडर कर लो। बाद में आप c साइन ये वाले को भी इसके साथ कंसिडर कर लो। अभी ये अगर हम लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले क्या करो, a इक्वल्स टू ये रहेगा आपका k इंटू साइन है, देन b इक्वल्स टू आपका रहेगा साइन b इंटू के रहेगा और c इक्वल्स टू साइन सी इंटू के रहेगा। मतलब a का वैल्यू k इंटू साइन है, b का वैल्यू k इंटू साइन बी और c का वैल्यू k इंटू साइन सी हो गया। तो इस तरीके से हमारे तीनों टर्म्स हो गए, ठीक है। ये तीनों टर्म्स होने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते टाइम मैंने क्या कर लिया, अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये a b और c, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो भी वैल्यूज़ आपको मिल चुके हैं ना, ये वैल्यूज़ ही हमारा अभी आगे का प्रूफ डिसाइड करने वाले हैं। अभी देखो कैसे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखना, जैसे कि ये वाला जो पार्ट था ना, मैंने बोला था ये हमारा बहुत फोकस करने लायक पार्ट है। अब ये राइट साइड में जो दिया हुआ है पहले RHS में b माइनस सी, तो b माइनस सी के साथ जब डील कर रहा हो तो b का वैल्यू तो ये दिया हुआ है, तो हम लोग जहाँ पे जो b दिया ना, तो b की जगह पे हम लोग लिखेंगे k साइन b माइनस k साइन सी अपॉन k साइन b प्लस k साइन सी। सब में से k कॉमन निकाल दो, कट कर लो तो बचेगा साइन b माइनस साइन सी अपॉन साइन b प्लस साइन सी। समझा, देखो वही किया है क्या, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है मैं tan a माइनस बी का पहले सॉल्व कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जैसे कि ये जो मैंने PDF में सॉल्व किया हुआ है, तो ये PDF में मैंने क्या कर दिया, अभी हम लोगों ने मैंने जो आपको बताया मैंने ये वाले केस का बताया और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करके सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी जैसे ये PDF में मेरे ये जो मेरा PDF है, ये PDF में मैंने क्या कर दिया, मुझे BC CA और ये AB, तो मैंने जैसे ये पूछा गया ना, तो मैंने ये PDF में ये सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा, ये सबका मालिक सबका बेस सेम है, तो ये सब सेम रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बट मेरे जो रिजल्ट्स है ना, ये रिजल्ट्स देखो, ये रिजल्ट्स कॉमन रिजल्ट्स है, ये काम आने ही वाले, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, मैं ना इसमें ना इसको टारगेट कर रहा हूँ, मैं पहले ना थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, देन मैं सेकंड और फर्स्ट वाला कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे a माइनस बी बोला गया, तो a का वैल्यू क्या है, k साइन ए माइनस के साइन बी, दोनों में से k कॉमन निकाल तो साइन ए माइनस साइन बी अपॉन a प्लस बी, तो k साइन ए प्लस k साइन बी, k कॉमन निकाल दिया कट हो गया, तो साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया ना, तो ये दोनों में से देखो ऊपर वाला टर्म जो दिया ना, ऊपर वाले टर्म में से मैंने कोई कॉमन निकाल दिया, कट कर दिया, जैसे मैंने अभी अभी आपसे बात किया, तो ये इस तरीके से मेरा ये हो गया। अभी यहाँ पे गाइस क्या करना है पता क्या, साइन सी माइनस साइन डी
और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर पता रहेगा तो ही फायदा है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वही फॉर्मूले का एप्लीकेशन अगर आप करोगे तो आपको 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 मिल जाएगा। सेम नीचे वाले में भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो सी प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, ये 2 से 2 कट हो रहा है। 2 से 2 कट होने के बाद देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट ए प्लस बी अपॉन 2। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस होता है टैन ए माइनस बी अपॉन 2। मतलब कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट और साइन अपॉन कॉस हो गया टैन, तो हो गया टैन ए माइनस बी अपॉन 2 और ये हो गया आपका कॉट सी ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये होने के बाद अभी क्या करेंगे बताएगा, ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे राइट हैंड साइड में अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो जो हमारा 4 मार्क का जब ये आता है प्रूफ में, तो उसमें से ना आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल गया, और जब हम लोग ने ये वाला स्टेप कर दिया यहाँ पे हम लोग को 1 मार्क मिल गया। अभी इसके बाद क्या होता है, मतलब जैसे जब आपका नया कुछ फॉर्मूला अप्लाई होता है ना, आपको 1 मार्क मिलते जाता है। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट में जो करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल के समीशन का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल के समीशन का प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों एंगल्स का एडिशन कर दो। तीनों एंगल्स का एडिशन क्या रहेगा, आपका पाई रहेगा। अभी आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब जैसे जो प्रूफ में दिया हुआ है, तो प्रूफ में क्या दिख रहा है कि प्रूफ में मुझे ऐसा दिया गया है, वेट अ मिनट पीछे जा रहा है। तो जैसे कि प्रूफ में मुझे क्या दिया गया, प्रूफ में मुझे बोला कि कॉट सी बाई 2 को रखो और ये वाले के साथ जो करना है। अभी यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत इसी के साथ की है, हम लोग ये पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको कॉट सी बाई 2 मल्टीप्लाई आने वाला है, तो मुझे इसमें एंटर करना है। अभी अच्छे से ऑब्जर्व करो, अभी यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे जो टर्म दिख रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है, मेरे टर्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया ना, तो मुझे क्या करना है, ए प्लस बी अपॉन 2 दिया है ना, तो मैं क्या करूँ, मुझे कॉट सी बाई 2 टर्म बनाना है कुछ भी कर, मतलब ये सी बाई 2 वाला टर्म बनाना है मुझे कुछ भी करके। तो सी बाई 2 वाला टर्म जब मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी मेरे पास है, अगर ए प्लस बी मेरे पास जिंदा है तो मैं क्या करूँगा, सी वाले को उधर जाके माइनस कर लूँगा, देयरफॉर पाई माइनस सी हो गया। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी, तो ए प्लस बी के जगह पे पाई माइनस सी हो गया, अपॉन में 2 था, तो ये पाई माइनस सी अपॉन में एक ही बार 2 था। ठीक है, एक ही बार मेरा 2 था। ठीक है, इंटू टैन ए माइनस बी अपॉन 2 हो गया। बट अभी क्या हो गया बताएगा, ये मेरा पाई क्या था, पाई माइनस था, बट मैं क्या करता हूँ, ये 2 इसको भी सेपरेट देता हूँ, 2 इसको भी सेपरेट देता हूँ, तो क्या पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो गया। ये आने के बाद देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो, हमें ना टैन कॉट के साथ रह के कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे मेरा जो आंसर है ना, मेरा आंसर इन टर्म्स ऑफ मुझे टैन चाहिए, तभी मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो पाई बाई 2 दिया ना, तो पाई बाई 2 को मैंने क्या कर दिया, अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट लगाया, याद है आपको, अच्छे बुरे के कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ना पाई बाई 2, तो क्या रहेगा, पाई बाई 2 बुरा है, तो बुरा है तो क्या हो जाएगा, कॉट बिकम्स टैन, सो कॉट बिकम्स टैन, ये आपका सी बाई 2, ये हो गया मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, देयरफॉर ये हो गया कॉट का टैन सी बाई 2 इंटू टैन ए माइनस बी अपॉन 2। अभी इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका आंसर आ गया ना, तो ये आंसर के साथ क्या करेंगे, अभी जो आपको दिख रहा है ना, तो ये वाला आपका सलामत रहेगा टर्म, ये वाला टर्म को कुछ हाथ नहीं लगेगा, जैसे कि टैन ए माइनस बी अपॉन 2 सेम रहेगा। बट अभी यहाँ पे जो दिया ना टैन सी बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट, तो मैं इसको नीचे ढकल दूँ तो ये 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट सी बाई 2 इक्वल्स टू टैन सी बाई 2 गया, तो 1 अपॉन कॉट सी बाई 2 गया टैन सी बाई 2। ठीक है, ये होने के बाद अभी यहाँ पे जो दे रहा है ना, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो टर्म जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ठीक है, तो नीचे वाला जो टर्म दिख रहा है ना ये वाला, तो ये वाला टर्म के साथ हम लोग क्या करेंगे, कॉट सी बाई 2, तो कॉट सी बाई 2 ना, तो कॉट सी बाई 2 इसको जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई 2, तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई 2 इक्वल्स टू क्या, टैन ए माइनस बी अपॉन 2। क्लियर है ये, ठीक है। ये होने के बाद जैसे आपको ये टर्म मिल गया, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, ये टर्म इसको मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे ये वाला पार्ट कॉट सी बाई 2 जैसे इसको मल्टीप्लाई हो जाता है और इसको मिल जाता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, टैन ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे रहेगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई 2, और यही दोस्तों हमारा प्रूफ है। समझा मैं क्या बोलता हूँ। सो इसी टेक्निक के साथ आप ना आगे के दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा प्रूफ दैट का जो पार्ट है, तो ये प्रूफ दैट का पार्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट जो 2 प्रॉब्लम्स दिए गए, तो ये नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ओके चलो, नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।